ठीक है, हिसार शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों में बाजार के अंदर 25 से 30 हज़ार तक के चालान काटे गए डिस्पोजल ग्लास को लेकर के, लेकिन आज आपके कार्यक्रम में खुद डिस्पोजल ग्लासों का यूज हो रहा है, क्यों? जो नेसेसरी एक्शन है वो उसके लिए रिकमेंड करेंगे। सर, लगातार आरोप लग रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम को पंजाब इलेक्शन के चलते 21 दिन की फरलो दी गई थी, तो 21 दिन की फरलो देने के पीछे का कारण क्या रहा? लेकिन हत्या रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर आपका सवाल रहे तो मुझे बता देना। एक जेल मंत्री होने के नाते आपका क्या ओपिनियन है कि एक अपराधी को अगर Z+ सिक्योरिटी मिलने लगेगी तो आम जनता का क्या होगा? नमस्कार, सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये बता देती हूँ आज क्या है। तो आपको बता दूं, आज समस्याएं सुनने के लिए बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला यहां पर पहुंचे हैं और काफ़ी समस्याएं लेकर के लोग भी यहां पर आए हैं। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। रेगुलर मीटिंग हर महीने की 5 तारीख को मैं यहाँ आता हूँ और अब से नहीं, पिछले 15 साल से बंदा हुआ था। इसे हटा दो ना पीछे, एक बार बाहर जाओ आप। पिछले 15 साल से मैं आ रहा हूँ। ये बीच में कोविड करके किसान आंदोलन करके 1.5 साल हमारा एक डिसकंटिन्यू हो गया। अब इसे आज से दोबारा फिर शुरू कर रहा हूँ और लोगों की जनरल ग्रीवेंसेस हैं, जनरल शिकायतें हैं। हमारे वर्कर कुछ मिलना चाहते हैं जो पिछले 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब आदमपुर बाई इलेक्शन रहा तभी से मेरी कमिटमेंट थी मैं इन लोगों के बीच आता हूँ। और अभी तो क्योंकि आज पहला दिन है, नहीं तो 1500 आदमी इकट्ठे होते हैं, सबसे मिलना होता है। एक हमारा पब्लिक से कॉन्टैक्ट बना रहता है। मैं सर, अधिकतर वो बिजली की समस्याएं ज़्यादा, ये मीटर बिल ज़्यादा। आप ये समझें कि मेजोरिटी बिजली की रहते हैं, बाकी दूसरे कोई थाने तहसील की भी हो जाती है, कोई नहर खाले की भी हो जाती है, कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है, कोई BDPO से भी कंसर्न होती है। सभी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, पर मोस्टली ज़्यादा BJP के होते हैं। लोग ये समझ कहते हैं बिजली मंत्री है, बिजली के काम करा लो, बाहर के लोग भी आ जाते हैं। जेल में भी आपने दौरा किया था? है जी, जेल में आज दौरा करा मैंने, जेल नंबर 1 के। उसमें हमारी पुरानी जेल है और ये 1957 की है। सबसे थोड़ा सा आप ये कह दें, जर्जर तो नहीं कह सकते, पर बहुत पुरानी जेल होगी ये रंबाला हमारी। तो थोड़ा सा एक देखने गया था कि वाकई जेल की ठीक हालत नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि शहर का बीच का हिस्सा है, बहुत महंगी ज़मीन होगी। यहाँ शहर में किसी और तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट कहीं ले, इसमें हुड्डा ले, कोई ले, हम उन्हें दे देंगे। और बाहर कोई देख रहे हैं बड़ी जेल लेके, क्योंकि हमारी दोनों जेलों में मिलकर 3000 आदमी हैं और वो भी ज़्यादा है। एक इस जेल में जिसमें गया हूँ मैं 2000 आदमी है, दूसरी में 1000 आदमी है। हम चाह रहे हैं कि एक बड़ी जेल बना दें ताकि हमारी एक जेल पहले वाली नंबर 2 रहे, एक दूसरी बन जाए। उसमें सारे जो क्राउड है वो सारा उसमें 2000 आदमी इकट्ठे हो जाए। इससे बड़ी जेल का सोच रहे हैं, 100 एकड़ में नई जेल वो बनाएंगे। हिसार शहर के आसपास के कई गांवों में पिछले 6-6, 8-8 महीने से जो है बिजली के बिल नहीं आ रहे और जब वो आएंगे तो एकदम से आम आदमी की जेब पर जो है बोझ पड़ेगा। तो क्या इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आई है? ऐसा है, पहले हमारे पास ऐसे बिल थे जो 16% थे। अब ये घट के हमने लास्ट जो चेक कराया उसमें 8% रह गए हैं। इतना लंबा चौड़ा हर आदमी जुड़ा हुआ है। 98% लोग, चाहे कोई किसी भी क्लास का है, वो बिजली से कंसर्न है। कई बार घरों में मीटर नहीं होते, मीटर जले हुए होते हैं, कोई घर से बाहर होता है, मीटर घर में लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ केसेस करके हो जाते हैं। कई बार बिल ज़्यादा है पर हम उसे साथ के साथ ठीक करवाते हैं। आप दावा करते हैं कि गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन अभी भी मैंने कुछ किसानों से बात की तो उनका कहना है कि 15 घंटे से बिजली आती है, शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे। उन गाँव में आती है जहाँ बिजली, जो लोग बिल नहीं भरते, जिन गाँव में बिल भरते हैं उनमें 24 घंटे बिजली देते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो वो थोड़े समय के लिए आता है, उसमें भी हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी 1 घंटा बिजली इसमें इस करके वो ठीक हम लाइन कर रहे हैं, 1 घंटे बाद आपको हो जाएगी। कोशिश ये होती है, हमारे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, हम दूसरी लाइन से बिजली सप्लाई करते हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसानों से पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन आज तक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं उपलब्ध करवाई गई है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे पास जो टोटल लोग थे जिन्होंने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किए वो 84,000 थे। 1 मिनट यार, पीछे वाला कोई क्या देना, अंदर जाए, बंद करो ना, ये बकवास कर रहे हैं। 84,000 लोगों ने अप्लाई करा था। उन 84,000 में जिन लोगों को हमने कहा कि आप पैसा जमा करें, क्योंकि वो तो 100 रुपये का एक फार्म था, 100 रुपये फार्म करने का मतलब अपने आप को वो नहीं समझते कि हम लाइन में हैं। जिन्होंने 30,000 रुपये जमा करा दिया वो 54,000 आदमी थे। उन 54,000 आदमियों में हमने अब तक आप ये समझिए कि कोई 40,000 लोगों को कनेक्शन दे दिए।
बाकी जो 14,000 है वो उनको हम छठे महीने को 2022-6 तक हम दे देंगे। और जो लोग रह गए उन्हें हमने कहा है कि वो 3 महीने में पैसा जमा करवा दें, जो रह गए उनको हम कर देंगे, उनको हम अगले इसी साल के हम तक सबको कनेक्शन दे देंगे। ये तो रहा हमारा ये मेन जो जनरल ट्यूबवेल है इसकी बात। दूसरी बात जो है, जो सोलर वर्क का मामला है, उसमें हमने 15,000 में ट्यूबवेल मिले, हमने कनेक्शन दे दिए। 7,000 फिर मिले, वो दे दिए। अब हमें 25,000 मिल रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये छोटे किसान को जिसकी 1 से लेके 10 एकड़ तक ज़मीन है, वो 1 घंटे में 2 एकड़ पानी लगा देता है। ये बहुत बढ़िया स्कीम लोगों में आ रही है, सबसे ज़्यादा लोगों में ये पॉपुलर हुई है। और पूरे देश में जो कुसुम योजना की हम बात करें, इसमें तो पूरे देश में हम 1 नंबर पे हैं, हम ट्यूबवेल कनेक्शन है। बिजली की बात करें तो दुनिया में, हिंदुस्तान में सब जगह प्रॉब्लम रही। पंजाब में 2-2 दिन इंडस्ट्रीज़ में पिछले मई जून के महीने में 2-2 दिन इंडस्ट्रीज़ का पूरा कट करा। ऑफिस में उनके 4-4 घंटे ऑफिस का टाइम कम कर दिया गया बिजली का। हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश में थर्मल में कोयले की बड़ी प्रॉब्लम आई। पिछले साल हमारे पूरा कोयला था, हम पे 15 दिन का स्टॉक था। केवल एक स्टेट थी जिसमें कोयला हमारे पास था, उसके बाद हमारे रह आते रहे। और पूरे देश में हमारा थर्मल ऐसा है, जब कोविड का मामला था तो हमने ऑक्सीजन भी पैदा करा। ठीक है, बिजली विभाग में अगर नौकरियों की बात की जाए तो ज्वाइनिंग हो गई है कुछ बच्चों की जो पहले एग्जाम्स लिए गए थे, लेकिन 60 सीटें अभी भी वैकेंट है, तो उसके ऊपर किन बच्चों की भर्तियाँ होंगी? जिनके हम सारे कर रहे हैं, प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिस्टम से सब होगा। ठीक है, हिसार शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों में बाजार के अंदर 25 से 30 हज़ार तक के चालान काटे गए डिस्पोजल ग्लास को लेकर के, लेकिन आज आपके कार्यक्रम में खुद डिस्पोजल ग्लासों का यूज हो रहा है, क्यों? एक शहर दो कानून को। ठीक है, हिसार शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों में बाजार के अंदर 25 से 30 हज़ार तक के चालान काटे गए डिस्पोजल ग्लास को लेकर के, लेकिन आज आपके कार्यक्रम में खुद डिस्पोजल ग्लासों का यूज हो रहा है, क्यों? हाँ जी, जिन्होंने आज इस्तेमाल किया डिस्पोजल का, क्या उन पे कोई जुर्माना भी लगाया जाएगा? आप कोई बताएंगे किसने कराया, कोई फोटो दिखाए, मैं उसे कहता जुर्माना तो नहीं कहता, मैं उसके हिसाब नहीं, उस पर जो नेसेसरी एक्शन है उसके लिए रिकमेंड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई सवाल पूछना हो? सर, लगातार आरोप लग रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम को पंजाब इलेक्शन के चलते 21 दिन की फरलो दी गई थी, तो 21 दिन की फरलो देने के पीछे का कारण क्या रहा? ऐसा मैडम, आप जेल मैनुअल देखें, जब कोई भी आदमी 3 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो उसका अधिकार है कि वो अपना फरलो ले सकता है, सभी को मिलती है। इन्होंने इनके 4 साल हो गए जेल में, इन्होंने मांगी, इनका अधिकार था। हमारे पास सामान्य कैदी, हमारे पास बाबा राम रहीम नहीं था, राम रहीम करके एक कैदी है जेल में। लेकिन हत्या मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर आपका सवाल रहे तो मुझे बता देना। हमने इन्हें फरलो कमिश्नर ने दी। हमने, हमारा काम है, जेल का काम है, जेल की ड्यूटी पे जो कैदी आए उसे अंदर ले लो, जब वो बाहर जाए तो हम ड्यूटी तक दे देते हैं। उसका बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। इन पे आपका इन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी जिस दिन हम कैद में लेके गए। उस दिन हम अंदर लेके गए तो फिर हमारा अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, कोई जेल वो Z+ नहीं होती। जब बाहर आते हैं तो जिसको जो सिक्योरिटी है तो वो गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, होम मिनिस्टर का काम है, हमारा काम नहीं होता। हमारा ड्यूटी तक रखना और बाहर करना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा काम है। उस सामान्य कैदी की तरह हमारे पास थे। एक जेल मंत्री होने के नाते आपका क्या ओपिनियन है कि एक अपराधी को अगर Z+ सिक्योरिटी मिलने लगेगी तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, ये कोर्ट डिसाइड करते हैं, आपका हमारा फैसला नहीं है। Z+ उसे क्यों मिली, कैसे मिली, ये सरकार तय करती है, ये मैं नहीं करता, ना हमारा जेल अधिकारी करता है। अभी आपने कहा कि गुरमीत राम रहीम को एक सामान्य अपराधी के तौर पर आपने ट्रीट किया, लेकिन गुड़गांव की जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे, जिस छत पर वो धूप सेकने जाते थे, उस एरिया के जो आम लोगों को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, हमारा काम जेल तक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखे वो कोर्ट के गाइडलाइन से, उनकी सिक्योरिटी की सारी चीज़ें अपडेट हो। किसी को Z+ भी दी जाती है, किसी को वाइस सिक्योरिटी भी दी जाती है, ये उनका काम होता है, कोर्ट्स का काम होता है, हमारा काम नहीं है। ठीक इसी जगह बैठ करके जब मंत्री रणजीत चौटाला से ये सवाल पूछा गया कि डिस्पोजल ग्लास को लेकर के बैन कर दिया गया हरियाणा सरकार में, लेकिन आज भी उनके प्रोग्राम के अंदर डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल हुआ है, तो उनका साफ तौर के ऊपर कहना था कि मेरे संज्ञान के अंदर ये मामला नहीं है। एक बार गौर फरमाइएगा बात के ऊपर कि खुद वो यहाँ पर आते हैं, खुद पूरे प्रोग्राम की अरेंजमेंट होती है, खुद उनको जो है, शायद हो सकता है कि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक की बोटल्स के अंदर जो है पानी परोसा गया है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि उन्हें नहीं
नहीं पता कि इस कार्यक्रम के अंदर डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। एक शहर दो कानून का इस्तेमाल किया गया। और बता दूं आपको, मंत्री होने के नाते उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि उनके कार्यक्रम के अंदर क्या कुछ हो रहा है। खैर, आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और ये भी बताइएगा कि हिसार शहर के अंदर जहां 25 से 50 हज़ार तक के चालान जो है दुकानदारों के काटे गए, व्यापारियों के काटे गए, यही नहीं शादी ब्याह के अंदर भी डिस्पोजल यूज़ करने के ऊपर जो है हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया है। और कुछ एक शादियों के अंदर जो है डिस्पोजल जब्त भी कर लिए गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंत्री के लिए अलग कानून बनाया गया है। जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके के ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।